नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चीफ और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों के तीर भारतीय राजनीति को कुछ इस तरह से भेद रहे हैं कि पूरी की पूरी राजनीतिक बहस उनके बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि हम 2014 के आम चुनाव से सिर्फ कुछ ही दूरी पर खड़े हैं, उनके बयान और उस पर आती प्रतिक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां कुछ जानकार कह रहे हैं कि इस तरह से नरेंद्र मोदी चुपचाप बहस का एजेंडा खुद तय करने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं दूसरी दलील ये भी है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए भी इससे ज्यादा सुविधाजनक कुछ नहीं है, जबकि बात यूपीए के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर न होकर सिर्फ सांप्रदायिक बनाम धर्मनिरपेक्ष पर हो रही हो। इन दिनों जिस तरह की राजनीतिक बहस देखने को मिल रही है, जैसे मुद्दे उठ रहे हैं और खासकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कमोबेश इसी तरह से हम 2014 के चुनाव लड़ेंगे? क्या यही मुद्दे उठेंगे और क्या इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा? और क्या ये सब आम जनता के सरोकारों को पीछे छोड़ रहा है? ये जानेंगे हम अगले 30 मिनट में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 2014 लोकसभा चुनावों की आहट होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों के बयानों, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम जनता को देखने और सुनने को मिल रहा है। बयानों की इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जहां खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस खुद को सेक्युलरिस्ट कह रही है। गौरतलब है कि हाल ही में मोदी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस संकट से बचने के लिए सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेती है। इस बयान के बाद बहुत बवाल मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में चुनावी सरगर्मी जारी है। ऐसे में आगामी चुनावों में इस विवादित बहस का परिणाम क्या होगा? इस पूरी बहस में कहीं आम जनता के सरोकार हाशिए पर न रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मेरे साथ इस गंभीर मसले पर, महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे भी हैं और स्वतंत्र विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ शांतराम नायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा केसी त्यागी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से हैं जेडीयू के। बीजेपी से मेरे साथ मेंबर हैं उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की पिंकी आनंद होंगी, और साथ ही मेरे साथ ओम थानवी हैं, एडिटर जनसत्ता अखबार के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थानवी जी, मैं आपके विश्लेषण से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जिस तरह से बयानों का जो सिलसिला निकला है, इसमें जिस तरह की खासकर जो मुद्दे उठ रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाकई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी एक मासूमियत है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये मुद्दे जिस तरह से केंद्र में आ रहे हैं, या वाकई ये सोची समझी रणनीति है? नहीं, मुद्दे हैं नहीं। असल में इनको मुद्दे कहना तो भूल होगी। अगर कोई सचमुच धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बहस करता है, सांप्रदायिकता के ऊपर बहस करता है, तो हम कह सकते हैं कि मुद्दे हैं। अब नरेंद्र मोदी से तो हम ये उम्मीद नहीं करके चल सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता के ऊपर लोगों को उपदेश देंगे। मेरे ख्याल में मतलब एक जो स्तर गिरता चला जा रहा है, एक जिसको कहना चाहिए राजनीतिक विमर्श का, बहस का, वो बहुत चिंतनीय है। और वो यहाँ तक गिर गया है कि आप कुछ समुदायों की बात करते हैं, इस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको अलग अलग नामों से या बल्कि इस तरह से बात करते हैं कि लोग उनसे जोड़ के देखते हैं। तो एक नेता को कम से कम इतना सजग रहना चाहिए कि अगर वो पिल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है या बिल्ली शब्द का इस्तेमाल करता है या चूजे का इस्तेमाल करता है या चूहे का करता है, तो लोग किसी समुदाय से उसको न जोड़ के देखें। होता ये है कि आप जानबूझ के इस तरह से इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का कि लोग समझ जाते हैं, फिर आप खंडन करते हैं, आपका मकसद सफल हो जाता है, आप हमला करते हैं और आप एक समुदाय को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण है, यदि ये एक हल्की राजनीति है, मुद्दों और शब्दों का अवमूल्यन नहीं है, बल्कि चुनाव के मौके के ऊपर आप देश को एक तरह से ऐसी इस तरह की कार्रवाई से बांटने की फिर कोशिश कर रहे हैं। और सस्ती लोकप्रियता है ये। सस्ती लोकप्रियता तो है, लेकिन कोई लोकप्रिय हो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन देश की अगर जो एकता है उस पर आंच अगर आती है इस तरह के वक्तव्यों से, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही गंभीर और खतरनाक स्थिति है। लेकिन मैं इनडायरेक्टली आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ों से लोकप्रियता नहीं मिलती तो शायद नरेंद्र मोदी नहीं करते। आप ये देखिए कि हैदराबाद में जो उनकी रैली होने जा रही है, बीजेपी का दावा यह है कि अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग बुक कर चुके हैं, ₹5 रजिस्ट्रेशन फी उनकी लग रही है। यानी कि अब नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग पैसे तक देने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन तैयार है जिस पर खेती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, जो चीज़ बिकती है वो हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती है। आमतौर पे हमने पाया है कि बहुत खराब फिल्में, खराब पत्रिकाएं और खराब हल्का साहित्य वो सबसे ज़्यादा बिकता है।
तो उन्होंने अपना एक यूएसपी बना लिया है कि वो बहुत उग्र भाषा में, गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं और उस तरह की भाषा सुनने वाले उनके बीच में इर्द गिर्द इकट्ठे होने वाले लोग हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी को एक तरह की मार्केटिंग उसका जो है वो एक अच्छा अभ्यास हो गया है। आप इंटरनेट के ऊपर देखिए, मैं तो खुद इसका भुगतान, क्योंकि एक टिप्पणी आप नरेंद्र मोदी पे करें और आप आडवाणी पे करें, आप आडवाणी पे करें, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती है। उनके ऊपर प्रतिक्रिया करते ही सैकड़ों लोग, बल्कि हजारों लोग वो आप पे पिल पड़ते हैं। तो बाद में अखबारों में पढ़ा तो पता चला कि पूरी एक विंग, एक उनका पूरा अनुभाग ये काम करता है जिसमें, तो ये आप एक आधुनिक जो ये उपादान हैं, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की एजेंसी को उन्होंने हायर कर रखा है जो उनके प्रचार का काम करती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जनता जब उनको प्रमोट कर रही है, उनकी बातों को पसंद कर रही है, तो जनता को वही नेता मिलता है जिसके वो लायक हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। मैं समझता हूँ मिथ खड़ा किया जा रहा है। गुजरात का एक नेता, वो नेता आप कल्पना करें कि वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, सभी जगह वो लोकप्रिय है और लोग चाहते हैं कि वो इस देश की रहनुमाई करे। मेरे ख्याल में ये सरलीकरण है और इसका पता चुनाव में 14 में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पिंकी आनंद, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सीधे तौर पर जिस तरह से कह रहे हैं ओम थानवी कि कम से कम ऐसा चेहरा नरेंद्र मोदी का तो नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्षता पर या सांप्रदायिकता पर किसी को लेक्चर करें, जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है। हम ये समझ रहे थे कि शायद बीजेपी जो है, जो अपने को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है, वो दरअसल एक विकास पुरुष के तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत छोटे स्तर की राजनीति हो रही है। क्या वाकई ये सिर्फ मासूमियत में सब कुछ हो रहा है या आपकी रणनीति है इस तरह की? देखिए, मुझे थानवी जी की बात पे थोड़ी हैरानी हुई। आपको याद होगा जब दिल्ली में मोदी जी ने एक भाषण दिया था तो ये कहा गया था कि मोदी जी बहुत माइल्डली बोल रहे हैं, ये उनकी एक क्रिटिसिज्म करी गई थी। आज की तारीख में मोदी जी का सारा जो अपना एजेंडा है, इलेक्शन कैंपेनिंग का जो वो हेड कर रहे हैं पार्टी को, इसमें ये कोई एजेंडा नहीं है कि किसी को कम दिखाएं या ज़्यादा दिखाएं। अपनी जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाना, डेवलपमेंट एजेंडे को आगे दिखाना, ये एक मकसद है। रही बात शब्दों की, शब्दों के प्रयोग की, अगर आज की तारीख में यूपीए सरकार के सब लोग ये वेट नहीं कर रहे होते कि एक एक वर्ड जो मोदी जी बोले, एक एक भाषण जो मोदी जी बोले, उसका पूरा आगे पीछे घुमाकर, जो कहते हैं हमारी भाषा में, बात का बतंगड़ बनाने के लिए, वही बात आज की तारीख में हो रही है। अगर मोदी जी ने कहा कि अगर कोई, लेट अस से अंग्रेजी में कहें, हिंदी में कहें, अगर किसी जानवर की मौत भी हो जाती है, अगर कल मोदी जी चींटी कहते थे, क्या वो एक्सेप्टेबल था? अगर चींटी कहते तो क्या वो इक्वेटेबल था? ये आज सब जोड़े जा रहे हैं। बल्कि मैं इस बात पे यूपीए को कुछ दाद देना चाहूँगी कि उनका प्रयत्न बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर चीज़ को आप समुदाय के साथ जोड़ रहे हैं। अगर व्यक्त किया जाए कि मुझे दुख है, जानवर भी मरता है तो दुख है, तो इंसान मरता है तो नेसेसरली दुख है, इस बात को अगर आप डिस्टॉर्ट करके ये बनाएं कि ये छोटी बात है या कम बात है, वो एक बात हो गई। मेरे समझ कुछ में कहना नहीं चाहते हैं पिंकी? दूसरी बात, जहां तक सेक्युलरिज्म की बात हो गई, एक मिनट, एक जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सेक्युलरिज्म की जहां तक बात आई है, ऑल राइट, मैं उसके बाद बोल लूंगी जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है इस एक मामले में, पिल्ले वाले मामले में, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सके कि आपने, ये आपका मकसद नहीं था। लेकिन बुर्का शब्द का जो इस्तेमाल किया है, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनके जहन में मुसलमान नहीं है, क्योंकि बुर्का जो एक धर्म से जुड़ा हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ रही है, और दुनिया भर के शब्द हैं और उनकी शब्दावली, वोकेबुलरी इतनी अच्छी है नरेंद्र मोदी की कि दूसरे लोगों को रश्क होना चाहिए। वो बुर्का शब्द का इस्तेमाल, अगर पिंकी जी अभी भी ये कहती हैं कि नहीं ये भी अनजाने हुआ है, तो मुझको लगता है कि पिंकी जी, इससे पहले कि अपनी बात आप आगे जारी रखें, दर्शकों से माफी मांगना चाहते हैं कि इस दौरान जिन जिन शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो पिल्ला हो या वो निकर हो या फिर वो बुर्का हो, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन चूंकि ये आम बहस में राजनीति हमारी इस स्तर तक पहुंच रही है कि आम बहस के शब्द बन गए हैं, इसलिए हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पिंकी बोलिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। कई शब्द हैं जो हम अपनी रेगुलर भाषा में यूज़ करते हैं, और चाहे वो नेता हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। जैसे बात की जाएगी किसी जानवर की, या बात की जाएगी, सॉरी अगर मैं इक्वेट कहीं नहीं कर रही इसलिए क्लियर कर दूं, लेकिन बात की जाएगी लबादा पहनने की या बुर्का पहनने की, ऑर्डनरी लैंग्वेज में ये सब चीज़ें कही जाती हैं। और आप जो सारी ऑडियंस अपनी एड्रेस कर रहे हैं, उनको एक कम्युनिकेशन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अकल श्राउड कह दें, जो क्रिश्चियन लैंग्वेज में यूज, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है, जो जिसका एक क्रिश्चियन सिग्निफिकेंस है, तो उसका ये मतलब होगा कि वो क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ है। इसलिए ये सब बातें हैं, हम लोग शायद
इनको ज़्यादा उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो मुझे समझ में आता है कि मोदी जी इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि शायद उनकी हर चीज से सबको डर लग रहा पिंकी है। आनंद, तो दरअसल इसलिए बड़ी चीज तो क्या, छोटी छोटी चीजों को लेकिन पिंकी चुनकर आनंद, बोलना, यही बातचीत हो चूंकि रही है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं दरअसल उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी है। दरअसल नरेंद्र मोदी सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक दिन उन्होंने कुछ कहना शुरू किया और लोगों ने उनकी निंदा शुरू कर दी। और जब हम लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो वो इंसान करेगा उसके पीछे जो दूसरे भारतीयों, खासकर वो आदमी जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है, वो आदमी जिसको प्रमोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, आपको नहीं लगता कि वाकई बहुत एहतियात के साथ, बहुत केयरफुली उसे शब्दों का चयन करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, बहुत केयरफुली। तो देखिए, आप पब्लिक को जब एड्रेस करते हैं, मैं यही बार बार सोच रही थी, एक चीज़ तो होता है किसी को गाली गलौज करना, वो चीज़ शायद अपने आप में बिल्कुल एक्सेप्टेबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। लेकिन कई बार बात की जाती है कोई साधारण चीज़ की जिससे तुलना की जाती है, कई बार ऑर्डनरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से मैं श्राउड और बुर्का की बात कर रही थी, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, अगर उन शब्दों का अलग मतलब निकालकर उसको इंटरप्रिटेशन के तौर पे डाला जाए, तो इतना सोचकर कोई भी पब्लिक व्यक्ति नहीं बोल सकता है। ये सोच के आप एक घंटे की स्पीच, 2 घंटे की स्पीच मोदी जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं हर जगह अपनी इलेक्शन पूरी कैंपेन में, अगर आप ये सोचे कि एक एक शब्द का उन्होंने तोड़कर अपने माइंड में एक फोटोग्राफ ली हुई है कि ये शब्द यूज करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो ये शायद आप उनको ज्यादा इस बात में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म की बात में थानवी जी जब बात कर रहे थे जी, लेकिन पिंकी, इस बात के लिए शायद खुश भी होना चाहिए उसमें बीजेपी को कि शायद जितनी जी। अहमियत नहीं समझ रहे थे वो मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत मिल रही है। कम से कम ये कहा जाता है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड आप बिल्कुल पब्लिसिटी। सही कम कह से रही कम हैं। इसके एक दौर में जितनी बात की जाती है, देखिए पॉलिटिक्स में अगर आपका नाम 10 बारी दिन में लिया जाए, 50 बारी लिया जाए, और मोदी जी का तो शायद अनगिनत बारी नाम लिया जा रहा है, तो किसी उनके भी लिए अच्छा है। संदर्भ में लिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो उनके लिए हित में ही है। जी बिल्कुल। शांताराम नायक, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। पिंकी आनंद जो कह रही हैं, शायद इसी फॉर्मूले को नरेंद्र मोदी खुद भी अपनाते हैं। एक जानकार है जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक आधे घंटे के अपने भाषण में कुछ 50 से ज्यादा बार खुद अपना नाम लिया। नरेंद्र मोदी ये कहता है, नरेंद्र मोदी ये बात करता है, तो शायद वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। शांताराम नायक, इस वक्त कांग्रेस भी दूर खड़ी खामोशी से मुस्कुरा रही है। शायद कांग्रेस पार्टी को भी यही चाहिए था कि मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से क्या प्रदर्शन किया, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या काम हुए आम जनता के, नहीं हुए, उससे हटकर सीधे सीधे तौर पर भाषा पर बात आ जाए। कुछ ऐसी बातें जो दरअसल सिर्फ परिधि पे रहती हैं वो बातें रहें, धर्मनिरपेक्षता पे बात हो, कम्युनलिज्म पे बात हो, और असली मुद्दों पर बात ना हो। न्यूज़ में केवल आने से कोई बड़ा राजनेता नहीं बनता है। आपको याद होगा, बम्बई में एक ज़माना था जो महीना 2 महीने सिर्फ रामन राघवन का नाम आता था पेपरों में। आपको अगर मालूम नहीं तो मैं बताता हूँ, रामन राघवन एक सीरियल किलर था। टाइम्स ऑफ इंडिया लेके बाकी सभी अखबारों में सिर्फ रामन राघवन की ये भी चर्चा कहा जाएगा होती थी। कि आप कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं सब बताता हूँ। तो इसलिए कि रामन राघवन का चर्चा होना, इसका कोई बड़ा मीनिंग नहीं होता है। और जो आदमी बुरखे का नाम लेके माइनॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है, जिन माइनॉरिटी कम्युनिटी ने, वो कहते हैं हमको सहारा दिया, खुद मोदी को सहारा दिया, ऐसा उनका कहना है। उनके लिए मैं कहता हूँ देश, भारत देश क्या होता है। लेकिन शांताराम जी, आपने बाकी सभी की बातें इस्तेमाल किया है एक ढकने के तौर पर, एक चादर के तौर पर। बाकी सभी की बातें आपने 2-2 पिंकी आनंद 3-3 को बार बोलने सुनी। दीजिए। पिंकी आनंद को, शांताराम जी, लेकिन ये सूट भी बहुत कर रहा है कांग्रेस पार्टी को। हाँ, क्या मैं कह रही हूँ कि आपको, मेरा पहला तो आपका सवाल है ना, उसको मैं जवाब देता हूँ जी। क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारी संस्कृति है, इसके बारे में बताओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिस देश में एक संघ जैसे, एक देश कैसे, एक भावना से जुटे हुए हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक गाना था, एक बूढ़ा आदमी जंगल में जाता है, उसको एक बच्चा मिलता है, उस बच्चे को घर पे लाता है और नहलाता है और उसको बोलता है, उसको मालूम नहीं होता ये हिंदू या मुसलमान है। वो कहता है तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, तू इंसान बनेगा। जी जी, शांताराम जी, कुदरत ने हमें
मुद्दे से बख्शी भटकने है कि दुनिया हम हमने मुद्दे से कभी भटक भारत रहे हैं। कहीं ईरान कहना चाहता बना हूं जी। भटक नहीं रहे। जो कौन भारतीय भटक जनता रहा पार्टी है? पे अभी जो आरोप हमने कौन भटक लगाया, रहा है? आप वही बताइए। आरोप इन पे लगता है। जी, जी, बिल्कुल। इन्होंने अभी कौन सीरियल भटक किलर रहा है? की अगर आप तुलना पूरे नरेंद्र मोदी बताइए से मुझे। की है, ये भी मेरे ख्याल में चिंता नहीं की शांताराम बात जी ये होनी चाहिए। बताइए कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फिलहाल क्या जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं जिसको ओम थानवी नॉन इश्यूज कह रहे हैं, दरअसल वो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि सीधे सीधे बात ना हो, जो असली मुद्दे हैं उन पर आप भी जो है असली वो मुद्दे हम अगर बताने लगेंगे तो आपका इनका ये मोदी का क्या हाल होगा? शांताराम अभी जी ये बताइए, हाँ। शांताराम जी बताइए, क्या वाकई आप जो है एक्टिव पॉलिटिकल फोर्स ना शांताराम जी, होकर, आपने जो करना करिए, आपने जो बोलना बोलिए, कोई शांताराम परेशानी जी, नहीं है। क्या आप मोदी जी रिएक्टिव को अपना जो आगे चलना है वो चल रहे हैं। पिंकी बोलने दीजिए उनको। मैं बता रही हूँ कि आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप भी एक्टिव ना होकर रिएक्टिव हो रहे हैं? जब कोई बयान आता है तब आप जवाब देते हैं, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल हमें एजेंडा तो है बहुत सारे वो बीजेपी डेवलपमेंट की सेट कर रही बातें है। करनी है। हमें तो सारी डेवलपमेंट बातें करनी है। आप अगर सुनने में राजी हैं तो हम बताएंगे। जी संक्षेप में कहिए। हमने फूड सिक्योरिटी का बात की है। अभी ओपोजिशन तैयार हो रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी का बिल जो है संसद में आने न पाए, और मोदी जी भी खुद ट्राई कर रहे हैं इसीलिए कि फूड सिक्योरिटी का बिल आ गया तो देश पूरी यूपीए के साथ रहेगा, इसका उसको डर है, इसलिए ये चीजें उभार आ रहे हैं। हमने आरटीआई को और मजबूत करने के लिए विसल ब्लोअर बिल लाया है संसद में, सिटीजन चार्टर बिल ला रहे हैं, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाए हैं। हमने फॉरेस्ट राइट ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट राइट दिए हैं, और माइंस और मिनरल रेगुलेशन बिल लाया है, तो आप ये जिसके चाहते हैं, तहत आप ये चाहते हैं कि बात इन मुद्दों पर हो? मैं इस बात हाँ, पे जवाब देना हम चाहते हैं कि हम बात इन मुद्दे पर हो, लेकिन लोग हमारा अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं तो हमें उससे कोई मतलब, हम दोनों का जवाब दे लेकिन सकते आप हैं। डाइवर्ट होने दे विकास रहे हैं, ये मुद्दे बात पर भी है। शांताराम जी आती विकास हूँ के वापस मुद्दे- वापस देखिए आती हूँ आप- आपकी तरफ। मेरे पास साथ इस वक्त केसी त्यागी जी भी हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं। केसी त्यागी, ये बताइए, ना तो आप बीजेपी हैं ना आप कांग्रेस हैं, कहीं ना कहीं खामोशी जरूर नजर आ रही है। जब इस तरह के मुद्दों पर बातचीत हो रही है तो जेडीयू उसको किस तरह से देख रही है? आखिरकार बीजेपी भी आपके फॉर्मर अलाय तो है ही। मैं पिछले 40 सालों से एक गैर कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, और मैंने ये मुद्दे, ये भाषा और ये विचार पहली बार किसी चुनाव में उठते देखे। मैं आपातकाल के बाद का जो चुनाव हुआ है वो सबसे बिटर चुनाव था। हम लोग जेल से थे और जेल से बाहर निकल कर के आए थे, और हम पता नहीं क्या क्या भाषण देते थे, लेकिन जिस दिन मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा लेट अस फॉरगिव एंड फॉरगेट, चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद वीपी सिंह जी का चुनाव मैंने देखा जो राजीव गांधी जी के खिलाफ बोफोर्स वाला हुआ था। उसके बाद भी सब शांति हो गई, सब लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार में लग गए। एक तो गैर कांग्रेसी दलों की, पिंकी जी, ये संस्कृति कभी नहीं थी जो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा था कि इंदिरा इज़ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज़ इंदिरा, उन्होंने इंडिया भी कह दिया था। तो अटल जी से भी ज़्यादा और अडवाणी जी से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं कि बीजेपी ही मोदी है और मोदी ही बीजेपी है। तो इस भाषा पे भी मुझे ऐतराज़ है कि ये कांग्रेस की उलट संस्कृति वाले दल भी इस जाल में फंस गए हैं। दूसरा मेरा ये शिकायत है कि 3 बार भारत बंद हुआ है महंगाई को लेकर के। पिछले 4 सप्ताह में 5 बार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं, कोई चर्चा नहीं। 2G को लेके, कॉमनवेल्थ को लेकर के, कोलगेट को लेकर के, रेल मंत्रालय के घपलों को लेकर के, सीबीआई के रोल को लेकर के पूरे देश का वातावरण गैर कांग्रेसवाद में था। गोवा के बाद सब बहस बंद है। बहस है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की, बिल्कुल कोई आर्थिक सवाल पे बहस नहीं है। साउथ अफ्रीका में इस देश के प्रधानमंत्री से वहां का जो होस्ट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर जुमा, वो मिलने नहीं आता, उस पर बहस नहीं है। राष्ट्रपति जाते हैं ढाका में, जो नेता प्रतिपक्ष है समय दे के नहीं मिलती, लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है जी। कुत्ते, बिल्ली, जानवर और बुर्का, भाई बुर्का जो है किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ है। आप उसको ओढ़नी कह सकते हो, आप तो घूंघट कैसे कह त्यागी? सकते हो,
केसी शब्दों का त्यागी इस्तेमाल, जी मैं मुझे बोलने दीजिए आप। ओनली हिंदू से सबसे जुड़ा बाद में हुआ आपने है। मुझे नंबर दिया है और वो नहीं, भी केसी फिर आप त्यागी जी, मैं कह रही हूँ क्या आप ये समझते हैं कि इससे कांग्रेस के खिलाफ जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो रहा है इस तरह के मुद्दों पर बात करके, बजाय इसके कि जो उनका मिस गवर्नेंस जिसको बीजेपी कहती है उस पर कंसंट्रेट करते हैं और विपक्षी पार्टी के तौर पर आपको भी फायदा होता? भाजपा के प्रधानमंत्री के दावेदार ने गैर कांग्रेसवाद की हत्या कर दी है, वो खत्म हो गया, गैर यूपीवाद भी खत्म हो गया, क्योंकि वो मुद्दे नहीं बचे। जो हम लोग अटल जी के नेतृत्व में, इवन अडवाणी जी के साथ भी जिन आर्थिक सामाजिक मुद्दों पे बहस करते थे, उस पर कहाँ बहस हो रही। अब ये फूड सिक्योरिटी अपने कांग्रेस के मित्र जो सोच रहे हैं, पता नहीं क्या ब्रह्म वाक्य। तो भाषा इतनी, मैं थानवी जी बैठे हैं हमारे मित्र हैं, ऐसी असंयत अमर्यादित भाषा ये प्रधानमंत्री के दावेदारों को सूट नहीं करती, छुट भैयों को तो सूट करती। और अगर लगता है कोई हर्ट है इससे, तो माफी मांग लीजिए, सॉरी कह दीजिए। जवाहरलाल नेहरू की 12 माफी है इस पार्लियामेंट में, उनसे बड़े कद का तो कोई भारतीय नहीं है। गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, जुबान से निकल जाता है। एक बार पार्लियामेंट में किसी ने गलती से अटल जी को झूठा कह दिया, समूचा पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा हो गए, नहीं इस आदमी के बारे में आप ये नहीं कह सकते जी। तो प्रधानमंत्री का दावेदार ऐसा हो जो उसकी पार्टी के लोग ना गीत गावें, विपक्ष के लोग भी कहें कि हाँ ये मर्यादा है भाई, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान नहीं की नहीं, आप कोई बात कर कोई रहे हैं। सीमा रेखा होगी, जी। कोई सीमा रेखा होगी, नहीं बियॉन्ड दिस नहीं जाएंगे। और ये भाजपा की भी, पिंकी जी, हम भी बहुत लंबे समय से आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ये किसी अटल त्यागी जी जी, की, आपको अडवाणी नहीं जी लगता की भाषा नहीं थी। नरेंद्र मोदी को आप भी बहुत दिनों से जानते हैं कि वाकई उन्होंने गलती से कुछ कहा होगा, क्योंकि उसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने कहा 700 साल की गुलामी, उसके अलावा उन्होंने जिस तरह की उस पर भी चीजें मैं कही- कहना चाहता हूं, उस पर भी मैं कहना चाहता हूं, क्या बहादुर शाह जफर भी उस 700 साल की गुलामी के नायक हैं? क्या हैदर अली टीपू सुल्तान भी उस 700 साल की मुगल जो सल्तनत की गुलामी है, क्या उसके शिकार है? वो किसी भी महाराणा प्रताप और शिवाजी से कम राष्ट्रभक्त नहीं थे। तो भाषा का, विचार का, मुद्दों का ख्याल रखते हुए इतिहास को पढ़ लीजिए। बिल्कुल। हैदर अली ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ऐसे ही डिफेंड, उसके खिलाफ युद्ध किया है जैसी आपकी झांसी की रानी और शिवाजी ने किया था। जी जी बहादुर शाह जफर, उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी कब्र भी यहीं बने। बिल्कुल। उसको किसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी से कम मत मानिए। जी, शब्दों वापस का आती अवमूल्यन हूँ मत कीजिए। त्यागी जी, वापस आती हूँ। पिंकी आनंद, ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि अजीब सी स्थिति है बीजेपी के नेताओं की कि नरेंद्र मोदी कोई एक बात कहते हैं, चाहे आप उस बात से सहमत हो ना हो, लेकिन पूरे बीजेपी को मिलकर उसे डिफेंड करना पड़ता है। कैसी बात को शायद जिसपे आप खुद भी बहुत कन्विंस ना हो? ईमानदारी से पिंकी आनंद। देखिए ये मुझे समझ नहीं आई ये प्रश्न कहाँ से आए। त्यागी जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस की तरह बीजेपी मोदी, बीजेपी और बीजेपी मोदी है। आज की तारीख में मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन का हेड मानकर उनके साथ सारी चर्चा और सारी अरुण जेटली भी थे, पिछली बार अरुण जेटली थे, तो उससे नेचुरली पहले पिंकी जी माफी चाहता हूं, बात का जवाब देने दीजिए। इसलिए जो मोदी जी कह रहे हैं उसके बात का समर्थन करने के लिए अगर कोई बुराई होगी बीजेपी की तो मैं समझ नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि जहां तक मोदी जी का पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो डेवलपमेंट ओनली पे बेस्ड है, लेकिन बीजेपी का कहिए, मोदी जी का मत हमारे कहिए, जो पहले बीजेपी का। मित्र थे ऐसी बातें उठाते हैं। आज की तारीख में जो बातें जिस प्रकार से उठाई जा रही हैं मोदी जी के भाषण से, उसका जवाब देने के लिए पीछे इशरत जहां के मामले में मोदी जी का नाम ना जाने कितनी बार लिया गया, उसका जवाब अगर हम देते तो कहा जाता है कि जी बीजेपी डिफेंड कर रही है, मोदी जी डिफेंड कर रहे हैं, और क्या करा जाएगा। आपको अपना पक्ष तो सामने लोगों के रखना पड़ेगा। आफ्टरऑल लोगों ने आपको कल वोट करना है, लोगों को समझना चाहिए जो आप कह रहे हैं। अगर बात इतनी बनाई जा रही है बुर्खा शब्द से, बुर्खा शब्द ओढ़नी का शब्द है, बुर्खा शब्द ढकने का शब्द है, बुर्खा शब्द एक अपने आप में कोई ना बुरा शब्द है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहना कि सेक्युलरिज्म का ढांचा करने के लिए आप ढांचा कहते तो आप कहते हिंदू कम्युनिटी के लिए कह रहे हैं। पिंकी जी, समय हमारे पास बहुत कम है। त्यागी जी, पिंकी जी, बहुत कम समय है। ओम शांति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई जिस तरह की बहस हमें अभी नजर आ रही है, क्या यही बहस जारी रहेगी 2014 के चुनाव के लिए? क्योंकि अब हम तक कमोबेश तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है कि कौन कौन लोग पॉलिटिकल एजेंडा सेट करेंगे। तो क्या इसी तरह से, इसी तरह की भाषा, इसी तरह के मुद्दे हम मुझे तो देखेंगे? लगता है इससे भी खराब होगी, क्योंकि लोग तैयार नहीं है। जैसे अभी हम देख भी रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों, कांग्रेस ने भी अभी नाइक साहब ने जो इस्तेमाल किया, बात नरेंद्र मोदी की चल रही है, और आप कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे एक सीरियल किलर हुआ करता था। तो आपका मकसद नहीं होगा, लेकिन वहाँ चीज जाती है, लेकिन गलती नहीं मानेंगे।
और भाजपा भी गलती नहीं मानेगी कि ठीक है कोई एक बार अगर बोल दे कि कोई दूसरा शब्द भी हो सकता था। जो अभी त्यागी जी ने बात कही है, मैं सोचता हूं सबसे विवेकवान बात कि उन्होंने कहा मुद्दे ये हैं, उनकी आप बात नहीं करते हैं। अगर आप मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं और आप इन चीजों को लेकर लड़ते हैं, आप कभी अपनी भूल नहीं मानेंगे। आप हमेशा कहेंगे नहीं बुर्का शब्द है, उसके और भी कई इस्तेमाल होते हैं। कोई भी कोश नहीं बताता है बुर्के का मतलब एक ही अर्थ होता है। तो वो एक कहा जा सकता है कि मेरा मकसद नहीं था। और फिर बुर्के का जवाब कच्छों में दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कभी अपनी भूल नहीं मानते। ये भी जो भी लंबी बातचीत विदेशी एजेंसी को छपी है, एक ही शब्द अगर वो बोल देते, कांग्रेस भी कई बार दिखावा करती है, 84 को लेके किया, उन्होंने स्वर्ण मंदिर को लेके किया कि हमसे भूल हो गई, माफी मांग ली, तो उन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया कि इतने लोग मारे गए एक समुदाय के, तो उन्होंने यही कहा मर जाता है दुख तो हो। अब बाकी लोग व्याख्या कर रहे हैं, देखिए वो तो पिल्ले के मरने पर भी संवेदनशीलता जाहिर कर रहे हैं। अरे आप साफ साफ कहिए ना कि जिन्होंने भी मारा होगा, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन अफसोस तो होता है क्योंकि मेरे राज्य में हुआ और मैं गुजराती हूं और गुजराती को लेकर बहुत बड़ा हंगामा पहले कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वो बार बार छोटे छोटे मुद्दों पे लोग जाते हैं और जो बड़े मुद्दे जिनकी त्यागी जी ने बात की, उन पे बहस अगर हो तो लोग देखेंगे कि हाँ कौन क्या करके दिखा सकता है। इन शब्दों को लेकर के, ऐसी अभिव्यक्ति को लेकर के, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में, क्योंकि लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और ये चीज चुनाव के वक्त में चूंकि गर्मा गर्मी ज्यादा होती है तो इस तरह के और ज्यादा शब्द सामने आएंगे। समय जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है और साफ तौर पर जहां कोalition की राजनीति हो, उस राजनीति में वो इंसान जो सबको साथ लेकर ना चले, जो अपनी गलती ना माने, उसके लिए वाकई बीजेपी के लिए बिल्कुल एक टाइट स्पॉट में रहने वाली स्थिति जरूर हो गई। उम्मीद हम ये करते हैं कि मुद्दे वो वापस जरूर आएंगे। फिर भी उम्मीद हम कर रहे हैं बार बार कि वो मुद्दे जरूर वापस आएंगे जो आम आदमी से जुड़े हैं, आम जनता से जुड़े हैं, उसके सरोकार से जुड़े हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।